पढ़ेंगे कलचुरी शासन। देवांगन सर की पुस्तक है ये, टूटे उसकी। तो शुरू करते हैं। लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास मध्य भारत में कलचुरियों का अभ्युदय हुआ। कलचुरियों ने आरंभ में माहिष्मती, महेश्वर, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश को सत्ता का केंद्र बनाया। बाद में कोक्कल प्रथम ने कलचुरियों की एक शाखा जबलपुर के समीप त्रिपुरी में स्थापित की। कोक्कल प्रथम ने त्रिपुरी में स्थापित की। कलचुरी हैहय वंश की शाखा मानी जाती है। कलचुरी नरेश अपने को हैहय शस्त्रार्जुन कहलाने में गौरव अनुभव करते थे, इसलिए शिलालेखों में उनका उल्लेख हैहय वंशी के रूप में हुआ है। त्रिपुरी शाखा। वामराज देव त्रिपुरी के कलचुरी वंश का आरंभिक शासक था। वामराज देव को प्रथम राजधानी कालंजर एवं द्वितीय राजधानी त्रिपुर थी। प्रथम राजधानी कालंजर और द्वितीय राजधानी त्रिपुरी थी वामराज देव की। कोक्कल प्रथम ने त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है। कोक्कल प्रथम यह त्रिपुरी कलचुरी का वास्तविक शासक था। बिल्हारी अभिलेख से इसके संबंध में जानकारी मिलती है। बिल्हारी अभिलेख से इनके संबंध में जानकारी मिलती है। कौन से? बिल्हारी से। कोक्कल प्रथम। शंकरगढ़ द्वितीय, इसे मुग्धतुंग, रणविग्रह और प्रसिद्ध धवल के नाम से भी जाना जाता है। बिल्हारी अभिलेख के अनुसार 9वीं शताब्दी में कोक्कल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने पाली क्षेत्र के शासकों को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। बाद में सोमवंशियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे त्रिपुरी शासकों ने पुनः वापस हासिल कर लिया। छत्तीसगढ़ में कलचुरी की लाहुरी शाखा का प्रादुर्भाव 10वीं शताब्दी 1000 ईसा पूर्व हुआ। प्रारंभ में इनका केंद्र रतनपुर था। बाद में 14वीं शताब्दी में रायपुर एक नवीन केंद्र के रूप में विकसित हुआ। मराठा के आगमन के पूर्व तक लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का प्रभुत्व बना था। कलचुरियों ने दक्षिण कोस्ट पर सबसे अधिक समय तक शासन किया। रतनपुर के कलचुरी। 9वीं सदी के उत्तरार्ध में कोक्कल के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य प्रथम को परास्त कर पाली क्षेत्र, जिला कोरबा पर कब्जा किया और छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की नींव रखी। परंतु यह विजय अस्थायी थी। संस्थापक जो थे कलिंग राज थे। इनकी राजधानी तुम्मान आरंभिक राजधानी थी। कलचुरी वंश के प्रमुख शासक। कलचुरी वंश के शासकों ने दक्षिण कोसल क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। इस वंश के प्रमुख शासक निम्न थे। कलिंग राज शासनकाल 1000 से 1020 ईस्वी। इनकी राजधानी तुम्मान थी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य का वास्तविक संस्थापक कलिंग राज को माना जाता है। इनके संबंध में जानकारी जाजल्य देव के रतनपुर अभिलेख में मिलती है। इसने चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर एवं अनेक तालाबों का निर्माण कराया। कमलराज शासनकाल 1020 से 45 ईस्वी। कलिंग राज के पश्चात कमलराज शासक बना। इसने राजधानी तुम्मान में ही शासन किया। पृथ्वीदेव द्वितीय के अमोदा अभिलेख के अनुसार त्रिपुरी शासक गंगदेव के उड़ीसा अभियान में सैन्य सहायता प्रदान की तथा अभियान से साहिल्य नामक व्यक्ति को साथ लाया। अब है रत्नदेव प्रथम, शासन 1045 से 65 ईस्वी। कमलराज के पश्चात रत्नदेव प्रथम शासक बना। इसने कोमोमंडल के अधिपति वज्जु की पुत्री नोरन्ना से विवाह किया। रत्नदेव प्रथम तुम्मान से शासन करने वाला अंतिम शासक था। इसने तुम्मान के बंकेश्वर तथा रत्नेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। लगभग 1050 ईस्वी में रत्नपुर की स्थापना की। इसने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई। रतनपुर में महामाया देवी मंदिर तथा अनेक तालाबों का निर्माण कराया। किसने? रत्नदेव प्रथम ने। इसके शासनकाल में समृद्धि को देखते हुए रत्नपुर को कुबेरपुर की उपमा दी गई थी। पृथ्वीदेव प्रथम 1065 से 1095 ईस्वी। रत्नदेव के पश्चात पृथ्वीदेव प्रथम शासक बना। इसके विषय में जानकारी अमोदा, रायपुर, लाफा से प्राप्त अभिलेखों से मिलती है।
अमुदाभिलेख में इसने इसे 21,000 गांवों का अधिपति बताया गया है। सकल कोसलाधिपति की उपाधि इसने धारण की थी। ताम्रपत्र में इसे महामंडलेश्वर कहा गया है। यह त्रिपुरी शासकों के सामंत के रूप में कार्य करता था। इसने तुम्मान के पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तथा बंकेश्वर महादेव मंदिर में चतुष्क का 4 खंभों वाला मंडप का निर्माण करवाया। रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण करवाया। इसकी पत्नी का नाम राजल्ला था। अब है जाजल्यदेव प्रथम। शासनकाल 1095 से 1120 ईस्वी। पृथ्वीदेव प्रथम के बाद जाजल्यदेव प्रथम शासक बना। इसने त्रिपुरी कलचुरियों की अधीनता को अस्वीकार किया, परंतु औपचारिक रूप से संबंध बनाए रखे। रतनपुर शिलालेख में विजयों का उल्लेख है। बैरागढ़, लंजिका, भांडार, उत्कल, स्वर्णपुर, दंडकपुर, खिमड़ी आदि पर विजय प्राप्त की। चक्रकोट के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया। उसे मंत्रियों सहित बंदी बना लिया, लेकिन अपनी माता के आग्रह पर उसे मुक्त कर दिया। अपने नाम से जाजलपुर नामक वर्तमान जांजगीर की स्थापना की। इसने जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जो अपूर्ण है। पाली स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर की दीवार पर श्रीमद जाजल्य देवेश्वर कृति उत्कीर्ण है। अपने नाम के स्वर्ण सिक्के भी इसने जारी किए। सोने के सिक्कों पर श्रीमद जाजल्यदेव एवं गज शार्दुल गंग नरेश पर विजय का प्रतीक चित्रित करवाया। इसके तांबे के सिक्के का पर हनुमान की आकृति थी। इसकी पत्नी का नाम लाछल्ला देवी था। रत्नदेव द्वितीय। शासनकाल 1120 से 1135 ईस्वी। जाजल्यदेव प्रथम के बाद रत्नदेव द्वितीय शासक बना। त्रिपुरी की अधीनता पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। इसके समय त्रिपुरी कलचुरी के शासक गयाकर्ण ने दक्षिण कोसर पर असफल आक्रमण किया। ओडिशा के शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने भी इसके राज्य पर आक्रमण किया। शिवरीनारायण के निकट हुए इस युद्ध में अनंत वर्मन पराजित हुआ। इसने गौड़ देश बंगाल पर आक्रमण कर विजय पाई। इसके काल के 4 अभिलेख अकलतरा, शिवरीनारायण, पारा गांव और सरखो से प्राप्त हुए हैं। अब है पृथ्वीदेव द्वितीय। शासनकाल 1135 से 1165 ईस्वी। रत्नदेव द्वितीय के पश्चात पृथ्वीदेव द्वितीय शासक बना। इसके साम्राज्य का विस्तार करते हुए सहरागढ़, सारंगढ़, भ्रमरकोट, काकराय, कांकेर को जीता। इसने चक्रकोट पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। वहां का शासक अनंतवर्मन चोरगण भयभीत होकर समुद्र तट की ओर भाग गया। अनंतवर्मन के बाद उसके पुत्र जटेश्वर को भी पराजित किया। छत्तीसगढ़ की कलचुरियों में सर्वाधिक 13 अभिलेख इसी के शासक के मिले हैं। कोटगढ़, राजिम, ममोदा, रतनपुर, बिलाईगढ़, कोनी आदि स्थानों से इसके अभिलेख ताम्रपत्र एवं शिलालेख के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके सेनापति जगपाल का नाम राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जाजल्यदेव द्वितीय। शासनकाल 1165 से 1168 ईस्वी तक। पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद जाजल्यदेव द्वितीय शासक बना। त्रिपुरी के कलचुरी शासक सिंहदेव का असफल आक्रमण शिवरीनारायण के निकट युद्ध। इसके सामंत उल्हड़देव ने शिवरीनारायण के चंद्रचूड़ महादेव मंदिर का निर्माण कराया। शिवरीनारायण के चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण किसने? उल्हड़देव ने कराया। शिवरीनारायण अभिलेख से पता चलता है कि उल्हड़देव की मृत्यु के बाद उसकी 3 रानियां उसके साथ सती हुई थी। इसके राज्यकाल में सोमराज नामक ब्राह्मण ने मल्हार के केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके काल में 3 अभिलेख अमोदा, मल्हार और शिवरीनारायण से प्राप्त हुए थे। जगदेव सन 1168 से 1178। जाजल्यदेव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके बड़े भाई जगदेव को शासक बनाया गया। इसका वर्णन खरोद शिलालेख से प्राप्त होता है। इसकी पत्नी सुमल्ला थी। रत्नदेव तृतीय। शासनकाल 11,078 से 11,088। जगदेव की मृत्यु उपरांत उसका पुत्र रत्नदेव तृतीय राजा बना। खरोद अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है।
इसके समय अकाल की समस्या के कारण अव्यवस्था का वातावरण था। इसने गंगाधर नामक ब्राह्मण को अपने प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसने रतनपुर के शासन को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गंगाधर ने खरोद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के सभा मंडप का जीर्णोद्धार करवाया। गंगाधर ने खरोद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के सभा मंडप का जीर्णोद्धार करवाया। इसने रतनपुर के समीप एक टोकरी पर एक वीरा देवी की मूर्ति बनवाया। इसकी पत्नी राल्हा देवी थी। प्रतापमल शासनकाल 1188 से 99 ईस्वी। पिलाईगढ़ से प्राप्त अभिलेख एवं बालपुर से प्राप्त इसके सिक्के के विषय में जानकारी मिलती है प्रतापमल की। अंधकार युग। इसके बाद 300 वर्ष तक कलचुरियों का प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। विद्वानों ने इस काल को अंधकार का युग कहा है। 300 वर्षों के बाद कलचुरियों का विवरण पुनः मिलने लगता है। 14वीं सदी के अंत में कलचुरी साम्राज्य रतनपुर और रायपुर शाखा में बढ़ गया। इसके बारे में जानकारी ब्रह्मदेव के खल्लारी शिलालेख से मिलती है। इसकी प्रारंभिक राजधानी खल्लारी या खल्लावाटिका थी। किसकी? ब्रह्मदेव की। बाबू रेवाराम के अनुसार राजा वीर सिंह देव के काल में रतनपुर राज्य का बंटवारा हुआ था। रायपुर में लाहौरी शाखा स्थापित हुई। बहारेंद्र शाह शासनकाल 1519 से 1546 ईस्वी। इसने राजधानी रायपुर में से स्थानांतरित कर कोसंगा या कोसगई छुरी में स्थापित की। रतनपुर तथा कोसगई से इसके शिलालेख मिले हैं। किसके? बहारेंद्र शाह के। बहारेंद्र शाह के पश्चात रतनपुर की कलचुरियों के अभिलेख नहीं मिलते। कल्याण शाह शासनकाल 1546 से 1591 ईस्वी। बहारेंद्र शाह के बाद कल्याण शाह शासक बना, जिसके समय की राजस्व पुस्तिका मिलती है। जमाबंदी पुस्तिका का अध्ययन बिलासपुर के प्रथम बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चिसोम ने किया। इस पुस्तिका में कलचुरी कालीन प्रशासनिक, राजस्व, सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कल्याण शाह की जमाबंदी अकबर के पूर्व की विकसित राज्य व्यवस्था थी। कल्याण शाह मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में लगभग 8 वर्षों तक रहा। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक के जहांगीरी से यह जानकारी मिलती है। दीवारों के गोपल्ला गीत में कल्याण शाह का वर्णन प्राप्त होता है। बाद के शासक शंकर शाह 1591 से 1606 ईस्वी, मुकुंद शाह 1606 से 17 ईस्वी, त्रिभुवन शाह 1617 से 45 ईस्वी, अदली शाह 1545 से 1559 ईस्वी, रणजीत शाह 1559 से 1585 ईस्वी। फिर है तखत सिंह शासनकाल 1585 से 99 ईस्वी में तखतपुर नगर बसाया। राज सिंह शासनकाल 1699 से 1720 ईस्वी। इसने रतनपुर के निकट राजपुर नामक शहर बसाया। रतनपुर में बादल महल बनवाया। रतनपुर में बादल महल किसने बनाया? राज सिंह ने। गोपाल मिश्र इनके दरबारी कवि थे, जिसने खूब तमाशा की रचना की। राज सिंह निसंतान था। उसने रायपुर शाखा के मोहन सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राज सिंह की मृत्यु के समय मोहन सिंह उपस्थित नहीं था, अतः उसके अपने चाचा सरदार सिंह को राज्य सौंप दिया। सरदार सिंह 1720 से 1735। इसकी मृत्यु के बाद इसका भाई रघुनाथ सिंह शासक बना। रघुनाथ सिंह शासनकाल 1732 से 1741 तक स्वतंत्र शासक। 1741 से 45 ईस्वी में मराठों के अधीन रहा। रतनपुर कलचुरी शासक के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। प्रारंभिक विरोध के बाद रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को मराठा शासक के प्रतिनिधि के रूप में रतनपुर पर शासन करने दिया। मोहन सिंह 1745 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु के बाद मोहन सिंह 1745 से 1757 ईस्वी तक मराठों के अधीन शासन करता रहा। 1757 में मोहन सिंह की मृत्यु के बाद रायपुर एवं रतनपुर दोनों में मराठों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ। शिवाजी की रतनपुर यात्रा। शिवाजी की रतनपुर यात्रा के संबंध में यद्यपि कोई प्रमाण नहीं मिलता, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जब शिवाजी औरंगजेब की कैद से छूटकर भागे थे, वे आगरा से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर होकर सरगुजा रियासत के घने जंगलों से गुजरते हुए रतनपुर, रायपुर, चंद्रपुर, गुलबर्गा
के रास्ते महाराष्ट्र से रायगढ़ पहुंचे थे। कलचुरी शासकों की उपाधियां। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति कहा। जाजलदेव प्रथम ने श्री जाजलदेवेश गजशार्दुल कहा। सरतनपुर कलचुरी शासक। कलिंगराज का 1000 से 1020, कमलराज का 1020 से 1045, रत्नदेव का 1045 से 1065, पृथ्वीदेव का 1065 से 1095, जाजलदेव प्रथम का 1095 से 1120, रत्नदेव द्वितीय का 1020 से 1120 से 1135, पृथ्वीदेव द्वितीय का 1135 से 1165, जाजलदेव द्वितीय का 1165 से 1168, जगदेव का 1168 से 1178, रत्नदेव तृतीय का 1178 से 1188, प्रतापमल का 1188 से 1199। अंधकार युग के दौरान रतनपुर के शासक भानु सिंह 1200 से 1221, नरसिंह देव 1221 से 1251, भूत सिंह देव 1251 से 1276, प्रताप सिंह देव 1276 से 1319, जय सिंह देव 1347 से 1369, जगन्नाथ सिंह देव 1369 से 1407, वीर सिंह देव 1407 से 1426 ईस्वी, कमल देव 1426 से 1436, शंकर साय 1436 से 1454, मोहन साय 1454 से 1472, दादू साय 1472 से 1497, पुरुषोत्तम साय 1497 से 1519। अंधकार युग के पश्चात रतनपुर के कलचुरी शासक भारेंद्र साय 1519 से 1546, कल्याण साय 1546 से 1591, शंकर साय 1591 से 1606, मुकुंद साय 1606 से 1617, त्रिभुवन साय 1617 से 1645, अदली सिंह 1645 से 1659, रणजीत सिंह 1659 से 1685, तखत सिंह 1685 से 1699, राज सिंह 1699 से 1720, सरदार सिंह 1720 से 1732 और रघुनाथ सिंह 1732 से 1745, मोहन सिंह 1745 से 1757। ये हो गया छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन और रतनपुर के कलचुरी शासक।